चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूज, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूज की हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी पहचान मैंने आपको बताई थी। हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं या फिर हुआ है, हुई है, हुए, ये आते हैं तो वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूज होगा। पहचान हो गई। उसके बाद मैंने आपको जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर एडवर्ब बताई थी, वो भी बताई। प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर जो एडवर्ब आती है आपके, प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर एडवर्ब आती है आपके नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, टुडे, स्टिल। हो तो खालिस्तान में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरेंगे। इसके बाद हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था पॉजिटिव। पॉजिटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको कल भी बताया था जिस टेंस के अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दो। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, उसके अंदर आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को बाहर करनी। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला पढ़ा था हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें इज एम आर तो बाहर रहेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने डब्ल्यू एच पढ़ा था तो डब्ल्यू एच वर्ड बाहर आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव डब्ल्यूएच के अंदर नेगेटिव बनाना है तो आपके नोट ऐड करना, वही आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़े थे जैसे करेक्ट वर्ब के। आज हम तीसरा जो है टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ स्टार्ट। तीसरा जो होता है वो होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी जो आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आएगा आपके चुका है, चलो हम तीसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे अब। वो है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी जो हिंदी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आएगा आपके चुका है, चुकी है और चुके हैं या फिर लिया। हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आपके आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट। देखो इच सेंटेंस हैव डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान थी ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूज की थे आपके रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की हो जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया। लिया कैसे, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया, तो परफेक्ट हो गए आपके, काम तो हो ही गए ना। इसके अंदर जो एडवर्ब आती है बच्चों आपके, वो आती है आपके ऑलरेडी, yet, just, so far, up to now, lately, recently, वाक्य में हो तो, खाली स्थान में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। जो करेक्ट वर्ब है आपके, देखो प्रेजेंट सिंपल के अंदर करेक्ट वर्ब लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट, सबकी हिंदी इंग्लिश एंड ये आपके एडवर्ब जो है वो अलग अलग है।
ऑलरेडी, यट, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली अगर वाक्य में हो तो खाली स्थान में हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। मैंने जैसे आपको सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल बताया था स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, जनरली, यूजुअली, ईच, एवरी, ओकेशनली, यूजुअली, इन द मॉर्निंग हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आता है। सेकंड के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, स्टिल, टुडे हो तो खालिस्तान में इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरेंगे। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई आपके चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर लिया। इसके अंदर जो एडवर्ब आएगी इसे हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ऑलरेडी, यट, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, वाक्य में हो तो खालिस्तान में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। अब देखो इसके अंदर ये सबसे पहले आपके पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपके पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आपके सकारात्मक या साधारण वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है वो होगा आपके सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। अब आपके प्लूरल चार हैं, बहुवचन आपके चार हैं, आई, वी, यू और दे। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैव यूज में लेनी है। और सिंगुलर भी आपके चार हैं, एक क्वेश्चन, ये भी आपके चार हैं, ही, सी, इट और कोई ने। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैज लेनी है। दूसरा बनेगा आपके नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होगा, आपके सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड नेगेटिव है बच्चों आपके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे अभी हुई थी तो हल्की सी मिस्टेक, मैंने कह दिया जिस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है उसके अंदर नेगेटिव के अंदर आपको नोट ऐड करना है। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गए आपके चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। एडवर्ब या कीवर्ड्स हो गए आपके ऑलरेडी, यट, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली। वाक्य में हो तो खालिस्तान में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, जिसका फॉर्मूला हो गया आपके सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखो बहुवचन आपके चार हैं, आई, वी, यू और दे। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज लेनी है। और सिंगुलर भी चार हैं, ही, सी, इट और कोई नेम। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज काम में लेनी है। दूसरा बनता है आपके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले ही बता दिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आपके प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर क्या करना आपको, हैज और हैव उसको बाहर निकाल दो। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको बता ही दिया, बहुवचन के साथ हैव और एकवचन के साथ हैज। अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक
वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होगा आपके, उसके अंदर है जो तो बाहर ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, इसके अंदर WH नहीं बनेगा, हालांकि बन तो सकता है लेकिन इसके अंदर प्रश्न पुटअप नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आप इधर देखना, एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट मैच खेल चुका हूं। तो आ गया देखो, चुका हूं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, यहाँ पर हूं। तो इसमें देखो बच्चों, आपकी सब्जेक्ट क्या है? आई। आई आपके बहुवचन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे हम हैव। अब वर्ब कौन सी है? खेलना, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? प्लेड। अब ऑब्जेक्ट, आई हैव प्लेड क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच खेल चुका हूं। मैं क्रिकेट मैच नहीं खेल चुका हूं, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर दो। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट मैच। तीसरा इंट्रोगेटिव, क्या मैं क्रिकेट मैच खेल चुका हूं? तो उसके अंदर क्या करना है आपको? हैव को बाहर निकालना है। हैव आई प्लेड क्रिकेट मैच और क्वेश्चन मार्क। अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं क्रिकेट मैच नहीं खेल चुका हूं? तो हैव तो बाहर ही रहेगा आपके। हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट मैच और क्वेश्चन मार्क। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार वापस देख लिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जाएगा आपके हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, उसके अंदर आपके हैव तो बाहर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। WH नहीं बनेगा इसके अंदर। मैं क्रिकेट मैच खेल चुका हूं, आ गया चुका है, चुकी है। आई हैव प्लेड क्रिकेट मैच, मैं आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच नहीं खेल चुका हूँ। हैव आई प्लेड क्रिकेट मैच, क्या मैं क्रिकेट मैच खेल चुका हूँ। हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट मैच, क्या मैं क्रिकेट मैच नहीं खेल चुका हूँ। नेक्स्ट, हम खाना पका चुके हैं, या इधर देर का प्रतिभा खाना पका चुकी है। तो ये मैं आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपके सब्जेक्ट क्या है? प्रतिभा, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज। एक वचन के साथ हैज आ गया। वर्ब आपके कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपके? फूड। अब देखो बच्चों, इसीलिए मैंने ये लिखा, इधर सब्जेक्ट आपके बहुवचन है। हालांकि हिंदी पहचान तो आ गई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपके बहुवचन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हैव। वी हैव कुक्ड फूड। मैंने ये दोनों सेंटेंस एक ही दिए, खाना और पकाना वर्ब एक ही दिए, लेकिन मैंने सब्जेक्ट अलग अलग दिए, ताकि आपको पता चले कि एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब है जाती हैं और बहुवचन के साथ हैव आती है। क्योंकि आप एडवर्ब का तो पता कर लोगे कि इसके अंदर ये सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी या येट या जस्ट है, लेकिन इसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आपको हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है खाली जगह में, और प्लूरल बहुवचन है तो उसके साथ आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। अब देखो इसका नेगेटिव, प्रतिभा खाना नहीं पका चुकी हैं, तो क्या बन जाएगा आपके? प्रतिभा हैज नॉट कुक्ड फूड। क्या प्रतिभा खाना पका चुकी हैं? तो उसके अंदर बच्चों आप हैज को बाहर निकाल दो। हैज
प्रतिभा कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। क्या प्रतिभा खाना नहीं पका चुकी हैं? तो आपके हेज तो बाहर ही रहेगा। हेज प्रतिभा सब्जेक्ट के बाद नॉट कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। अब इधर भी वही, हम खाना नहीं पका चुके हैं। वी हैव नॉट कुक्ड फूड। क्या हम खाना पका चुके हैं? तो हैव को बाहर कर दो। पहला अक्षर आपके लेट कैपिटल, हैव वी कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना नहीं पका चुके हैं? हैव वी नॉट कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये तो मैंने हिंदी सेंटेंस बताए थे आपको, कहीं जरूरत पड़े तो बनाने हैं, लेकिन हिंदी सेंटेंस हालांकि पुटअप नहीं किए जाते। अब देखो आप करेक्ट वर्ब किस प्रकार भरी जाती है वो देखिए। नेक्स्ट करेक्ट वर्ब के एग्जांपल देखिए, इधर देखिए। ऑलरेडी we see the picture। अब देखो बच्चों, इसके अंदर आपके एडवर्ब क्या आ गई है? ऑलरेडी आ गई है। एडवर्ब ऑलरेडी, इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि इसके अंदर हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन आपके वी थर्ड है, तो ऑप्शन वाला ही बता देता हूं, तो ऑप्शन वाला इजी रहेगा आपके। जैसे देखो, हैज सीन, हैव सीन, सा, हेड सी। अब ये चीज ऑलरेडी आ गया, तो ये चीज क्लियर है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे, हैज सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, हैज सीन, हैव सीन, क्योंकि ये तो आई नहीं आपके और वो भी नहीं, तो दो ऑप्शन के अंदर से। लेकिन अब ऑलरेडी के बाद में आपको ये देखना सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट है आपके बहुवचन, तो बहुवचन के अंदर आपका राइट ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुवचन के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म होती है सी। सी fill in the blank, not fill in the blank, complete, homework, yet। तो देखो जो आपकी इसके अंदर है एडवर्ब आ गई yet, तो yet आपके प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। लेकिन अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की है, लेकिन सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया हैज आ गया, हैज। नोट नेगेटिव वही है। अब आपकी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। मोस्टली जिस वर्ब के पीछे ई आया हुआ आता है, उसके पीछे सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय आपको डी ऐड करना है, अपवाद वाली याद करनी है, जैसे कम, केम, कम, और बाकी मोस्टली जो है वो ई डी ऐड होगा। रवीना
ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले भी आ सकता है और ऑलरेडी आपके बाद में यहाँ भी आ सकता है। ऑलरेडी चाहो तो आप यहाँ भी ले सकते हो, जैसे बाहर भी ले सकते हो आप, ऑलरेडी रवीना। एडवर्ब बीच में भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है और लास्ट में भी आ सकती है। अब देखो जो इसके अंदर आ गया आपके ऑलरेडी। अब देखो ऑप्शन वाला बताता हूँ, जैसे आपके लर्न, तो जैसे हैज लर्न, बी, सी, और डी, ऑलरेडी आ गया आपके। तो ये चीज क्लियर है आपके हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें आपके सब्जेक्ट रवीना सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ये रहा देखो आपके हैज। लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो लर्न होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके चौथा। एक बार जो है ना इनकी करेक्ट वर्ब के नियम एक जगह लिखेंगे, सारे जो आ रहे हैं ना, जैसे हमने 3 पढ़े, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट, इनकी एडवर्ब, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हिंदी सेंटेंस जो है वो आपके प्रश्न उत्तर और ग्रामर के अंदर काम आएंगे, जैसे आपके शॉर्ट पैराग्राफ वगैरह है उसके अंदर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एडवर्ब के नियम, जो मैं आपको एक जगह करवा दूंगा ताकि उनमें रीडिंग करने में, स्टडी करने में आपको आसानी रहेगी। चौथा बनेगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है ना। इसकी जो आपके हिंदी पहचान है, इसकी जो आपके हिंदी पहचान है वो हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आएगा आपके से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आपके से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, तो वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज होगा। देखो हमने प्रेजेंट का चौथा भाग पढ़ा है, प्रेजेंट के सबकी हिंदी पहचान अलग है और सबके अंदर एडवर्ब अलग अलग है जो मैंने लिखवाई। इसके अंदर देखो जो आपके एडवर्ब, इसे कीवर्ड्स भी कैसा है, एडवर्ब आएगी आपके सिंस, फॉर, ऑल। सिंस फॉर ऑल वाक्य में हो तो खाली स्थान में, खाली स्थान में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरेंगे। अब इसके अंदर हिंदी पहचान हो गई आपके, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। एडवर्ब इसके अंदर आपके 3 ही है, सिंस, फॉर, ऑल। वाक्य में हो तो खाली स्थान में आपको हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरना है। अब देखो इसके अंदर ही आपके सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब आपके सकारात्मक या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। इसका जो आपके फॉर्मूला होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और सिंस, फॉर प्लस टाइम। इसके अंदर ऑल एडवर्ब है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर आपके सिंस और फॉर ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपके। अब देखो मैंने अभी बताया था आपके प्लूरल 4 होते हैं, आपके बहुवचन
बहुवचन चार हैं आपके, आई, वी, यू और दे। इनके साथ हिंदी वाक्य बनाते समय या खाली स्थान भरते समय आपको हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेना है। इसके बाद सिंगुलर भी आपको चार बताए मैंने आपको, सिंगुलर भी चार है आपके एक वचन। कौन कौन से बताए? ही, सी, इट और कोई ने। इसके साथ सिंगुलर के साथ आपको लेना है हेज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बहुवचन के साथ हैव बीन और एक वचन के साथ हैज बीन। अब देखो आप हिंदी सेंटेंस बनाते तो सब्जेक्ट ले लोगे, एक वचन बहुवचन दे के आप हैज बीन हैव बीन ले लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ले लोगे, ऑब्जेक्ट ले लोगे। बात आएगी तो सिंस और फॉर की, कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। चलो तो नेक्स्ट हम सिंस और फॉर का यूज पढ़ते हैं। पहले सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। अब निश्चित समय कौन से हैं? अगर किसी भी सप्ताह सेंटेंस के अंदर सप्ताह का नाम आ जाता है आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी सप्ताह का नाम आता है सेंटेंस के अंदर तो सिंस का प्रयोग होगा। किसी भी महीने का नाम आता है आपके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो भी आपके सिंस का प्रयोग होगा। कोई भी ईयर दिए हुए हो आपके 2020, 1919, 2021, 2025, तो भी आपके सिंस का प्रयोग होगा। कोई भी समय हो आपके 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 8 बजे, तो भी आपके सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद कोई भी डेट हो आपके 5 में, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, जो भी है कोई भी तारीख, तो भी आपके सिंस का प्रयोग होगा। इसके अलावा इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, ये आएंगे। ये इनमें से कोई आता है तो वो आपके सिंस का प्रयोग होगा। अब दूसरा हो गया आपके इसका उल्टा, फोर का प्रयोग फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। अब इसका बेटा उल्टा कर दो आप, सप्ताह का नाम नहीं आएगा, केवल सप्ताह आएगा, वीक। महीने का नाम नहीं आएगा, केवल मंथ। ईयर दिए हुए नहीं आएंगे, केवल ईयर। इसके अलावा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 ओवर, 2 ओवर, 2 डेज, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, ये हो तो फोर का होगा। अब इधर दो, अगर जैसे आप कहता है हिंदी सेंटेंस के अंदर मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं, तो उसके अंदर सिंस का प्रयोग होगा। मैं 1 महीने से स्कूल जा रहा हूं तो फोर का प्रयोग होगा। मैं 2001 से स्कूल जा रहा हूं तो सिंस का प्रयोग होगा। मैं 1 साल से स्कूल जा रहा हूं तो आपके फोर का प्रयोग होगा। मैं सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा हूं तो आपके सिंस का प्रयोग होगा। मैं 1 सप्ताह से पुस्तक पढ़ रहा हूं तो आपके फोर का प्रयोग होगा। उल्टा करना है, ठीक है ना, ये दिए हुए रहेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसका जो बच्चों आपके फॉर्मूला होगा वो होगा आपके
सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अब क्या करना, नोट दोनों के बीच आएगा ना, दोनों के बच्चों आपके नोट जो है वो दोनों के बीच आएगा, हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन दोनों के बीच। इसके बाद आपके वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तीसरा बनेगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो बच्चों आपके फॉर्मूला बनेगा, इसका जो सूत्र बनेगा, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, केवल आपको हैज और हैव को ही बाहर निकालना है। उसके बाद आएगा आपके सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के बाद आएगा आपके बीन, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगला पढ़ेगा बच्चों आपको कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो आपके फॉर्मूला होगा, इसके अंदर आपके हैज हैव तो बाहर ही रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो देखो नेगेटिव के अंदर क्या करना, आपको दोनों के बीच नोट ऐड करना है, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। सिंस फॉर का यूज मैंने बता दिया। इंट्रोगेटिव, अब देखो इसके अंदर आपके WH भी बनेगा, तो WH का जो फॉर्मूला बनेगा, देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो हम 5वां बनेगा आपके WH वर्ड सेंटेंस। ये हालांकि 10th के अंदर नहीं है, लेकिन 12th के अंदर काम आता है, 9th 10th में नहीं है, लेकिन 12th के अंदर ये फॉर्मूला काम में आता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपके WH वर्ड तो बाहर रहेगा, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लेना आपको, बीन, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपके मैंने बताया आपको प्लूरल बहुवचन आपके 4 होते हैं, कौन कौन से, आई, वी, यू और दे। इनके साथ आपको फिल इन द ब्लैंक करते समय हैव बीन लेना है, हैव बीन। और सिंगुलर भी आपको 4 बताए मैंने आपको, एक वचन, सिंगुलर भी आपके 4 है, एक वचन, ही, सी, इट और कोई नेम, उनके साथ आपको हैज बीन हैव बीन लेनी है। बहुवचन के साथ हैव बीन और एक वचन के साथ हैज बीन। वापस देखो, मैंने जैसे सबसे पहले आपको पॉजिटिव बताया था, हिंदी पे आइडेंटिफिकेशन बताई थी मैंने आपको। थैंक यू, बाकी कल पढ़ेंगे हम बच्चों।